हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रोज इंट्राडे के स्टॉक्स ढूंढते थे और उन्हीं के ऊपर काम करते थे। शनिवार और इतवार 2 दिन ऐसे जाते हैं, इसमें इंट्राडे के स्टॉक्स ढूंढने के जरूरत नहीं होती। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के कुछ स्टॉक्स ढूंढे हैं। इन स्टॉक्स के अंदर आपको पैसा कुछ समय के लिए लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए, मिनिमम 5 इयर्स, 5 साल। 5 साल से पहले आप इन स्टॉक्स में से पैसा ना लगाएं। मैं ये भी नहीं कहता कि आप एक बार में 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 10 लाख लगाओ, नहीं। आप इनके अंदर एसआईपी भी कर सकते हो। एसआईपी मतलब आपके पास 1000-1500 रुपए आए, आपने उठाया और इन स्टॉक्स में लगा दिया। जब भी पैसा आया तभी एक स्टॉक, दो स्टॉक, इस तरह से इनको खरीदते चलो। वो एक कहावत सुनी होगी आपने कि दादा खरीदे पोता बढ़ते, तो वो वाली कहावत है। इन स्टॉक्स को आप लेके डालते जाओ और बच्चों के लिए आप एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसी इन्हीं स्टॉक्स को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताता हूं। जैसे हम सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैं आपको सिर्फ 3 स्टॉक बताऊंगा जिन पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं और मैंने भी इन्हीं बैंकों में इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों, ये तीनों के तीनों प्राइवेट बैंक हैं। सरकारी बैंक में सिर्फ एक मैं एसबीआई पे भरोसा करता हूं। बाकी में तो ऐसा है कि सरकार का कभी भी कोई भी पॉलिसी चेंज हो जाती है और वो स्टॉक बहुत ज़्यादा अप और डाउन करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का स्टॉक लगाया है। एचडीएफसी बैंक, अब देखिए इसमें साथ साथ रिटर्न भी आपको दिखा रहा है जो स्क्रीन के ऊपर है कि एक दिन में, यानी कि शुक्रवार को भी किसी ने इसमें पैसा लगाया होगा तो 0.93% उसको मिला होगा, यानी एक दिन में भी ये प्लस में है। अब हम देखिए एक सप्ताह का देखते हैं तो एक सप्ताह में जरूर ये 0.05% डाउन है। एक महीने का देखिए, एक महीने में लगभग 1.25% का रिटर्न। और अगर हम एक साल की बात करें, एक साल में 43.84% रिटर्न। दोस्तों, अगर आप बैंक में भी पैसा डालते हो, एफडी कराते हो, कुछ भी कराते हो, तो पूरे साल में आपको मुश्किल से 4 से 5%, एफडी कराओगे तो 6% मिल जाएगा। और यहां पर एक साल के अंदर 43%, बहुत बड़ी रकम होती है 43। 5 साल में देखिए 153%, यानी लगभग 5 साल में आपका पैसा 1.5 गुना किया है इस स्टॉक ने। और अगर हम मैक्सिमम देखें तो दोस्तों थोड़ा सा दिल थाम लेना, बहुत ज्यादा रिटर्न आने वाले हैं। मैक्सिमम अब तक इसने 8,883% के रिटर्न दिए हैं। देखा है कहीं आपने ऐसा रिटर्न? कहीं भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, इस स्टॉक का फाइनेंशियल ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है और इसके पैसे जो हैं, हम जो कहते हैं कि इसके पास वेल्थ, इस बैंक के पास में वेल्थ भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए, मैं आपको इसके अंदर, मैंने ये टिकर टेप यूज कर रहा हूं। टिपर टेप के अंदर इस जो इस बैंक से रिलेटेड है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं। ये तो हो गया इसका। अब फोरकास्ट, फोरकास्ट क्या होता है कि टिकर टेप के अंदर बहुत ज्यादा एनालिस्ट होते हैं हमारे पास में, जो ये बताते हैं कि इस स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी ये आ नहीं रहा, शायद नेट की प्रॉब्लम है, नहीं तो यहाँ पर फोरकास्ट आती। अब हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं एक बार, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा बता रहा है। जो ये देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड इस बैंक के पास, ये देखिए टोटल रेवेन्यू 2018 में 1,01,344 रुपए थे इस बैंक के पास। 2019 में 1,24,00,000, 2020 में 1,47,000 करोड़, 2021 में 1,55,000 करोड़। देखिए कितना ज्यादा कैश इनके पास है और बढ़ता जा रहा है। इनकम देखिए, उस कैश में से इनकम कितनी हुई, 18,510 करोड़, 22,332 करोड़, 27,253 करोड़, 31,833 करोड़। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक, मेरी यह सलाह है आप लोगों को कि आप इस बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर दूसरा बैंक आता है आईसीआई बैंक। अब आईसीआई बैंक का देखिए एक दिन का रिटर्न माइनस में है, तो ये मत सोचना कि माइनस में गया तो बैंक बर्बाद हो गया, हमारे पैसा डूब गया। आगे देखिए 1 वीक का हम चार्ट देखते हैं। 1 वीक के अंदर इसने 0.36% के नेगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ में देखते हैं, 1 मंथ के अंदर भी नेगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर,
1 ईयर में देखिए, 1 ईयर के अंदर 71.51%, यानी एचडीएफसी में 43 था और इसके अंदर 71% है। 5 ईयर में हम इसका देखते हैं तो 5 ईयर के अंदर जो रिटर्न दिखा रहा है 191%, यानी लगभग 2 गुना पैसा किया है इसका आपने इसका 5 साल में। मैक्सिमम अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम तो दोस्तों और भी ज्यादा है, 5122% के रिटर्न। अब इतना रिटर्न आपको कहाँ मिलेगा? बैंक में कहीं मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। आप बैंक में एफडी करा के रख देंगे तो पैसा 6% 7% साल का मुश्किल से बढ़ेगा। फाइनेंशियल देख लेते हैं। इस बैंक के पास भी पैसों की कमी नहीं है। जैसे एचडीएफसी बैंक था, उसके पास उसका फाइनेंस बहुत ज्यादा था। देखिए 1,18,000 करोड़, 1,31,000, 1,49,000, 1,61,000। और अगर नेट इनकम देखें 7,712, 4,254, 9,566, 18,384 करोड़। मतलब पैसे की कमी नहीं है। ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, इनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा सेफ भी रहेगा और बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। इसी के अंदर तीसरा, बैंकिंग सेक्टर के अंदर तीसरा जो है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। अब इसका हम रिटर्न देख लेते हैं। 1 डे में डाउन है, 1 वीक के अंदर भी डाउन है, 1 मंथ के अंदर देखते हैं, 1 मंथ के अंदर 1.83% है, 1 ईयर के अंदर 29 यानी लगभग 30% के रिटर्न है। 5 ईयर के अंदर देखते हैं तो 5 ईयर के अंदर 134%। मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम है 23,544%। कितना होता है दोस्तों? आप और हम तो सोच भी नहीं सकते, उतना होता है। तो अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन तीनों बैंकों को रखते हैं तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आपका पैसा बहुत अच्छा बढ़ेगा। ये देखिए यहां पर 39 एनालिस्ट हैं। इस टिकर टेप के अंदर 39 एनालिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है और उसमें से 38% ये कहते हैं कि आप इस स्टॉक को बाई कीजिए, आपका पैसा बहुत अच्छा ग्रो होगा। तो दोस्तों आज की श्रृंखला में बैंकिंग के मैंने आपको सिर्फ 3 स्टॉक बताए जिन पर मैं भरोसा करता हूं और जिन पर मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं। नेक्स्ट सैटरडे संडे को मैं आपको इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एफएमसीजी, फाइनेंस, इनसे रिलेटेड और स्टॉक बताऊंगा। अगर दोस्तों ये चैनल आपको अच्छा लगे और मेरे बताए हुए स्टॉक्स आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हो, आपका फायदा हो रहा हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।